जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। मिस्र, मम्मी और पिरामिडों का देश। अनंत काल से ही ये मनुष्यों के लिए एक आश्चर्य रहा है। यहाँ की अलग अलग पिरामिड, वहाँ की अलग अलग कथाएं और वहाँ की किंवदंतियाँ, वो सच या झूठ कोई से नहीं बता पाया, मगर जो भी किंवदंती है वो अपने साथ एक न एक अभिशाप अवश्य छुपाए हुए है। इन्हीं पिरामिडों में एक मंदिर है ओसिरिस का, जहाँ प्राचीन काल से एक प्रथा चली आ रही थी जो आज बंद। इस पूरे इलाके को कहा जाता था टेरेस ऑफ गॉड, और ये मान्यता प्रचलित है कि इस जगत के नीचे की जमीन पर उपस्थित है एक अनंत अंधकार का देश, जिसे आप और हम कहते हैं नरक। इसी ओसिरिस की पूजा में हर बार एक इंसान को मंत्र बल से पहुंचा दिया जाता था इस अनंत अंधकार के देश में, जहाँ के देवता थे ओसिरिस, जहाँ पर जाकर उस इंसान को अपनी आत्मा की शुद्धि की प्रमाण देना होता था, और अगर वो इसमें असफल हो जाता तो फिर वो खो जाता था उस अनंत अंधेरे के देश में और कभी दोबारा मनुष्य के इस जगत में वापस नहीं आ पाता था। आज कैथरीन को एक टेलीग्राम कर दूंगा। ये सच है कि मैं आज वहां तक पहुंच गया हूं जहां उस अनजाने लोक में जाने का मेरा सपना सच होने वाला है, मगर क्या वहां जाकर मैं वापस लौट पाऊंगा? अगर मैं नहीं लौट पाया तो तभी तो मेरी कैथरीन, मेरी जान से प्यारी कैथरीन, सबकी इच्छा के विरुद्ध तुमने मुझसे विवाह किया, जबकि मैं तुमसे 12 साल बड़ा था, मगर मैं तुम्हें कभी सुखी नहीं कर पाया। तुमने अपना पूरा प्यार मुझे दिया, मगर मुझे हमेशा मिस्र की ये प्रेत, ये पिरामिड खींचते रहे। अगर लौट आया तो मिलेंगे हमारे नदी किनारे के उस घर में, और उस फायर प्लेस की धधकती आग में तुम्हें अपनी बाहों में समाकर एक कर लूंगा, तुम्हारे माथे पर चुंबन की झड़ियां लगा दूंगा। सारी जिंदगी मैंने जिस सपने को देखा, आज उसके एकदम करीब पहुंचकर पता नहीं क्यों मेरा मन द्रवित हो जा रहा है। हो सकता है हमारी प्यार के बीज, हमारी संतान जो तुम्हारे गर्भ में है, उसे मैं ना देख पाऊं कभी भी। इंतजार में रहूंगा तुम्हारे पास आने के। बस डायरी 25 जनवरी 1964 के इस पृष्ठ पर ही खत्म हो जाती है। मिस्र के एक 5 सितारा होटल के कमरे में डॉक्टर अभिषेक के साथ बैठे हुए थे बाकी लोग भी, और गौर से सुन रहे थे उस डायरी के बारे में। डॉक्टर अश्विनी, जो स्वयं एक पिरामिडविद है, उम्र यही कोई 37 साल। डॉक्टर हिदायतुल्ला, जो इतिहास वेदता है, और डॉक्टर अभिषेक, जिनका व्यक्तित्व बड़ा ही अजीब है। वैसे तो वे फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। उम्र होगी कोई 45 साल, मगर पुरातत्व और प्राचीन बातों की जानकारी खंगालना उनका शौक है, विशेषतः पिरामिड्स के बारे में। पास ही की खिड़की खोलते हुए डॉक्टर अभिषेक बोले, मैं लंदन गया था डॉक्टर फेडरिक की बेटी कैरोलिन के पास, और उन्होंने टेलीग्राम के बात को कंफर्म किया। ये उन्होंने अपनी माँ से सुना। ये कैथरीन की मृत्यु हुई सन 2000 में। इसका मतलब अगर अभी डॉक्टर फेडरिक जिंदा होते तो उनकी उम्र 114 साल होती। डॉक्टर अश्विनी बोल पड़ी। असली बात वो नहीं है,
असली बात तो ये है कि हमें अब सोचना होगा कि इस अभियान पर हम जाएं या ना जाएं। डॉक्टर हिदायतुल्लाह बोल। इस टीम में सबसे ज़्यादा उम्र के हिदायतुल्लाह ही थे और थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के। टीम का 14 सदस्य था अबू हसन, जो मूलतः मिस्र का ही रहने वाला था। आयु यही कोई 25-26 साल की होगी, मगर बेहद शांत रहने वाला लड़का। वो हालांकि इनकी तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मगर इस टीम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, क्योंकि इस इलाके के लोगों से उसकी असाधारण जान पहचान है और इस एक्सपेडिशन को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददगार वही है। वो किसी काम से बाहर गया था, अभी कमरे में प्रविष्ट हुआ और बोला, इधर के नौकर लोग को मैं तैयार कर ली है, अब हुजूर लोग कब निकलेंगे बोलिए। 15 मई 2022। आज सवेरे से ही डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर अश्विनी और डॉक्टर हिदायतुल्लाह एक जीप में और अबू हसन एक बड़ी सी कैरियर जीप में बहुत सारे मजदूरों को लेकर कायरो से निकल पड़े थे एबिडिस की ओर। रास्ता 6 घंटे का था। रेत के बीच दौड़ती गाड़ियों में वो चले जा रहे थे। हालांकि यहाँ तक जाने के लिए ट्रेन भी है और ट्रेन करीब 2 घंटे का ही समय लेती है, मगर इतने सारे मजदूरों के साथ उनके साजो सामान ट्रेन में लाना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद 10 लोगों के 10 सवालों का जवाब दो। डॉक्टर अभिषेक नहीं चाहते थे कि उनका ये एक्सपेडिशन किसी भी तरह से मीडिया की नज़रों में आए। होटल से निकलते समय ही तय हो गया था कि अभियान के नेता अभिषेक ही हैं, मगर ये अभियान असली में किस वजह से है, ये अभिषेक ने अभी तक किसी को नहीं बताया था। उनका कहना था कि अभियान के लक्ष्य की गोपनीयता बेहद ज़रूरी है। मुख्य जगह पर पहुंचने के बाद वो सबको इस बारे में बता देंगे, क्योंकि किसी पर भी भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है और मीडिया को जिस भी हाल में हो इससे दूर रखना है। अश्विनी डॉक्टर अभिषेक हो क्या कह, अश्विनी का क्रश है डॉक्टर अभिषेक। एक तो फिजिक्स के प्रोफेसर, ऊपर से पुरातत्वविद, इसलिए अश्विनी खुशी खुशी इस एक्सपेडिशन में आ गई। और जहाँ तक बात है डॉक्टर हबीबुल्लाह की, तो उनको अपने अगली किताब के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट मिल रहा था। मुफ्त में इस तरह की चीज़ पाने का किसको शौक न होगा। हालांकि अबू हसन को बारे में थोड़ा समझाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही अंधविश्वासी हैं और अबू हसन का कहना था कि जब तक उनको खुलकर नहीं बताया जाएगा तो वहाँ जाने के लिए राजी नहीं किया जा सकता। हालांकि पैसों की मूल्य बढ़ाकर और इसके साथ साथ ये प्रलोभन देकर कि अगर उनको इस दौरान कुछ होता है तो 2-2 लाख रुपए उनके घर वालों को मिलेंगे। काफ़ी सारे मजदूर आखिर तक इकट्ठा कर लिए गए थे। रेगिस्तान के रास्ते पर कुछ दूर जाते जाते अचानक जीप बिगड़ गई। जीप के ड्राइवर ने उतरकर काफ़ी कुछ परीक्षण किया और कहा जीप पूरी तरह से ठीक है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों चालू नहीं हो रही। और इसके साथ ही मजदूरों में फिर से डर का वातावरण हो गया, क्योंकि उनका मानना था रास्ते के बीच अचानक इस तरह की घटना बहुत ही अशुभ लक्षण, आगे बहुत बुरा हो सकता है। वो लोग अभियान छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो रहे थे, मगर किस्मत से गाड़ी सुधर गई और अंततः वो लोग सब उस जगह पे पहुंच गए। बस एक ही परेशानी हुई कि एडिडस पहुंचने में 3 घंटे अतिरिक्त लग गए। शाम के 5 बज रहे थे। सब वहां पहुंचकर अपना भोजन निपटाए। यहाँ पर होटल इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए रहने के लिए टेंट लगाए गए। एक टेंट में हिदायतुल्लाह और अभिषेक रहने वाले थे। अश्विनी के लिए एक अलग टेंट था और अबू हसन के लिए पीछे एक बड़ा सा टेंट लगाया गया था, जिसमें सभी मजदूर आराम कर रहे थे। यहीं आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर छिटके हुए थे, जिनको इकट्ठा करके बैठने की व्यवस्था की गई थी और वहीं पर सबको बिठाकर अभिषेक बोल रहा था। एक समय ये इलाका मिस्र के प्राचीन देवी देवताओं के पूजन का स्थल हुआ करता था, मगर अभिषेक का लक्ष्य सिर्फ ओसिरिस का मंदिर। वैसे यहाँ पर लोगों को रहने का अधिकार नहीं है और ओसिरिस और वहाँ की देवी देवताओं के
मूर्तियों और उनके साथ जुड़ी हुई किंवदंतियों की वजह से लोग इस इलाके में ज़्यादा आते भी नहीं। मगर प्रोफेसर अभिषेक के पास सरकारी अनुमति है और वैसे भी उन्हें डर वगैरह लगता नहीं। हाँ, पुलियों का दल थोड़ा सा भयभीत अवश्य है। अभिषेक ने बोलना शुरू किया। पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि आप जैसे गणमान्य लोगों को मैं काफ़ी दिनों से अंधेरे में रखे हुए हूँ। असल में मैं फिजिक्स का प्रोफेसर और एक तरह से कह सकते हैं विद्यार्थी जो फिजिक्स पढ़ाने में अपना समय व्यतीत करता है, पर इसके साथ साथ मुझे पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ों की खोज करने की भी आदत है। ऐसे ही पिछले दिनों मेरा लंदन जाना हुआ था, जहाँ पर एक प्राचीन किताबों की दुकान में मेरे हाथ लगी प्रोफेसर की वो डायरी को मैंने रात जगकर पढ़ा और पढ़ते पढ़ते मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी जाग उठी थी। प्रोफेसर ने जैसा लिखा है उसके अनुसार ओसिरिस के इस मंदिर में प्राचीन काल में एक प्रथा होती थी जिसमें हर ओसिरिस की पूजा के समय मंत्र बल से एक मनुष्य को उस अनंत दुनिया में भेजा जाता था जिसे आप और मैं नरक कहते हैं। यहाँ पर जाकर उसे अपनी सत्यता प्रमाणित करनी होती थी, तभी वो फिर से मनुष्य के जगत में वापस आ सकता था, अन्यथा उस अंधेरे में ही वो खोकर रह जाता था। मगर प्रोफेसर का मानना था कि असल में ओसिरिस का ये मंदिर और यहाँ की वो प्रक्रिया एक तरह से टाइम ट्रैवल की एक घटना थी जिसमें किसी माध्यम से मनुष्य को समय में आगे या पीछे भेज दिया जाता था और समय खत्म होने पर उसे वापस लाया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था इसके बारे में प्रोफेसर ने डायरी में लिखा है। मिश्र की मान्यताओं और सिद्धांतों को लोगों के बीच बनाए रखने के लिए और मनुष्यों के मन में देवी देवताओं और प्रकृति का भय बनाए रखने के लिए ही यह प्रक्रिया की जाती थी। इसके बाद डॉक्टर अभिषेक रुके, थोड़ा पानी पीकर वो बोले, एक विज्ञान का छात्र होने के नाते मैं इस बात का प्रमाण खोजना चाहता हूँ और उसे फिर से करके देखना चाहता हूँ। अगर ये बात सच हुई तो आप सभी समझ रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे हाथों लग जाएगी। टाइम ट्रैवल जिसके बारे में आज तक हम सिर्फ सोचते आए हैं, हम उसे प्रत्यक्ष करके देख सकेंगे और इसी के लिए मुझे हबीबुल साहब और अश्विनी की आवश्यकता थी। हालांकि ये घटना कैसे होती है इसे देखा था प्रोफेसर और उसकी समस्त प्रक्रिया डायरी में लिखी हुई है और फिर बाद में वो खुद भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने, मगर फिर वो इस दुनिया में वापस आ पाए थे या नहीं इसके बारे में डायरी में कुछ भी नहीं लिखा है। डायरी पढ़कर मैं पूरी प्रक्रिया कर सकता हूँ, मगर इस सारी घटना में एक इजिप्टोलॉजिस्ट और एक इतिहासविद की सहायता कितनी जरूरी है ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। सारी बात सुनकर अश्विनी थोड़ा सा आश्चर्यचकित थी, जबकि हबीबुल साहब बोले, देखिए मियाँ, प्राचीन काल में बहुत सी ऐसी किंवदंतियाँ हैं जिनके बारे में माना जा भी सकता नहीं क्योंकि उनकी सत्यता प्रमाणित नहीं है। केवल धार्मिक सिद्धांत और लेखकों की कल्पनाओं को संयोजित करके ये सारी किंवदंतियाँ बनी हैं। आप ऐसी विचित्र बातों के बारे में सिर्फ एक पुरानी डायरी पर विश्वास करके इतने बड़े एक्सपेडिशन में निकल आए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, हो सकता है वो डायरी झूठी भी हो, मगर एक इजिप्टोलॉजिस्ट और एक इतिहासकार के रूप में ऐसी एक जगह का साक्षात्कार करना आप लोगों के लिए भी तो एक अच्छी बात हो सकती है। और फिर सारे अभियान का खर्च तो मैं ही दे रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आप लोगों को इस बारे में विश्वास न हो तो आप जा सकते हैं। गाड़ी तैयार है, आपको कायरो के होटल छोड़ देगी और वहाँ से घर पहुँचने का टिकट भी मैं करवा दूंगा। बस एक ही अनुरोध होगा आप लोगों से कि यहाँ हमने क्या बातें की ये और कोई ना जान पाए। अबू हसन अब तक चुप करके बैठा था। वो बोला, हजूर, ये मिस्र के रेत के नीचे ऐसी बहुत सी चीजें छुपी हुई है जिनको इंसानों के सामने लाना अल्लाह परवरदिगार पाक की बातों का न मानने के बराबर है। क्या मजदूरों ने
इस विषय में थोड़ा बहुत अनुमान लगा लिया था जब मैंने आपके द्वारा उनको यहाँ लाने की बात कही थी। हालांकि मैंने पैसे की बात करके उन लोगों को मना लिया है और वो लोग अब पलटेंगे नहीं। मैं आप लोगों से बहुत कम जानकारी रखता हूँ और पढ़ा लिखा भी कम हूँ, मगर एक आप लोगों से विनती है कि राख में ढके हुए आँख को खुरच कर फिर से चलाना क्या सही होगा? असीरीज मृत्युलोक का देवता है और बहुत गुस्सेल है। यहाँ की कहानियों अनुसार सूरज को भी रात के 12 घंटे असीरीज के पास से लड़कर और दूसरे भयानक देवताओं से लड़कर फिर से आसमान पर आना पड़ता है। अबू हसन, तुम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आज के इंसान हो। आज हम जानते हैं कि सूरज कहीं नहीं जाता है, सिर्फ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है। तुमसे ऐसी मूर्खता भरी बातों के सुनने का मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम जैसे आज के युग के लड़के भी अगर अवसरीज अनुबीज जैसी सिद्धांतों को मानने लगे तो फिर तो हमें आदिम युग में रहने के जैसा महसूस होगा। अभिषेक ने जैसे ही बोलना बंद किया, अचानक ही कुलियों के टेंट की तरफ से चीखने की आवाज आई। सब दौड़ कर गए। वहां पर सभी कुली डरे हुए से एक जगह को देख रहे थे और जब वो उधर देखे तो वहां एक कुली बेहोश पड़ा और अपनी इस नीम बेहोशी में बार बार वो ऑसिरिस का नाम लिए जा रहा था। 18 मई 2022 पिछले 2 दिन की लगातार खुदाई और डायरी के पथ प्रदर्शन से वो सभी आकर खड़े हुए हैं इस भग्नप्राय मंदिर के गर्भगृह में। 2 दिन पहले मजदूर के उस तरह से बेहोश हो जाने के बाद डॉक्टर अभिषेक उसे बाकी मजदूरों की सहायता से तंबू में ले जाकर लेटा दिए और उसे नींद की गोली देकर जब बाहर आए तो सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। एक्सपीडिशन को खतरे में पाकर डॉक्टर अभिषेक ने सबसे कहा कि इस दौरान अगर किसी को भी कुछ भी हानि होती है तो अब 2 नहीं 3-3 लाख रुपए वो उनके परिवार को देंगे। और तब से मजदूर लगातार काम पर लगे हुए थे, बिना रुके अभी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके थे। अचानक डॉक्टर अश्विनी बोल पड़ी, आप बिल्कुल श्योर है यही वो जगह है जो प्राचीन काल में उपयोग होती थी? डायरी में तो ऐसा ही लिखा हुआ है। मैंने डायरी को लेकर पढ़कर देखा, उसमें बड़े अजीब मंत्र तंत्र इत्यादि लिखे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। आप करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा उस समय के तंत्र ज्ञान और विज्ञान को मिलाकर टाइम ट्रेवल की प्रोसेस की जाती। नॉनसेंस, टाइम ट्रेवल? आपका क्या सच में दिमाग खराब हो गया है? ये क्या संभव है? क्यों संभव नहीं है? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांत में कहा है कि अगर कोई इंसान या वस्तु प्रकाश की गति से भ्रमण कर सके तो टाइम ट्रेवल संभव है। सब तो समझिए, मगर प्रकाश की गति से चलना क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप लोग इस एरिया को जरा अच्छे से देखिए, तब आप समझ सकेंगे कि ये प्राचीन मिथक नहीं, असंभव और अत्याधुनिक तकनीक से बने हुआ एक विज्ञान का आश्चर्य। सबने चारों ओर नजर घुमाकर देखा। लंबे समय तक बंद रहने की वजह से गर्भगृह से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। आसपास मिट्टी की परत जम गई थी। दीवारों पर जो कुछ भी लिखा था वो उससे ढक चुका था, जिसे पढ़ सकना अब संभव ना था। गर्भगृह के अंतिम हिस्से पर देखने पर हरे पत्थर से निर्मित असीरीस का एक मूर्ति दिखता था, जिसकी ऊंचाई करीब 20 फुट हो और ठीक उसके सामने एक विचित्र सी गोलाकार प्लेट बनी हुई थी और जिसके चारों ओर 4 त्रिशूल जैसे लगे थे। पूरा कमरा धूल से भर जाने के बाद भी वो जगह बिल्कुल साफ थी। प्लेट के हिस्से में थोड़ा बहुत धूल या खरोच के निशान भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसे वहां पर बैठाया गया। मूर्ति शायद पन्ना से बनी हुई है और सामने की प्लेट और त्रिशूलों को देख के लग रहा है ये विशुद्ध सोने से निर्मित है। अश्विनी बोल पड़ी, मगर इतनी साफ सुथरी कैसी है? इसका कारण मैं अनुमान लगा पा रहा हूं। मुझे लगता है वो प्लेट या वो डिस्क ही टाइम ट्रेवल का वो प्रमुख हिस्सा है।
उस प्लेट के पास ही कोई बटन का हिस्सा है जिसे दबाते ही वो इतनी तेजी से घूमने लगती है कि कुछ ही समय में उसकी गति प्रकाश की गति के बराबर हो जाती है और इसी वजह से उसके अंदर खड़ा व्यक्ति या वस्तु प्रकाश की गति को प्राप्त कर टाइम ट्रैवल कर सकती है। डॉक्टर फेडरिक की डायरी अनुसार उस बटन के पास ही एक और बटन भी है जो यह निर्धारित करती है कि प्लेट क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब समय में आगे और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समय में पीछे जाने से है। मगर यहाँ पर दो समस्याएं हैं। एक, इतने सालों तक उपयोग न होने के बाद भी क्या प्लेट अभी काम करती है, और दूसरी बात, एक बार अगर वो डिस्क या प्लेट चालू हो जाए तो उसे बंद करने का इस तरफ से कोई भी उपाय उस डायरी में नहीं लिखा है। इसलिए उस पर ट्रैवल करना एक मुसीबत जरूर है, क्या पता वापस आए ना आए। इसलिए उस डिस्क या प्लेट पर मैं अकेले चढ़ूंगा और आप लोग 24 घंटे मेरा इंतजार करेंगे। अगर 24 घंटे बाद मैं वापस नहीं लौटा तो आप लोग अपने अपने गंतव्य को लौट जाएंगे। अबू हसन के पास मेरी बैंक डिटेल है, वो आप लोगों की राशि आप लोगों के बैंक में डलवा देगा। आप अकेले क्यों जाएंगे? तो फिर हमारे आने का मतलब ही क्या हुआ? हालांकि मैं अभी भी आपकी बात पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मगर बिना कुछ खुद परखे देखे उस पर विचार करना या न करना ये मेरी आदत नहीं है। इसलिए उस डिस्क पर आप अकेले नहीं चढ़ेंगे, मैं भी चढ़ूंगा। और अगर सच में इसमें कुछ होता है तो ऐसे अमूल्य क्षण का प्रत्यक्षदर्शी मैं भी होना चाहूंगा, और मैं सोचता हूँ मैडम अश्विनी भी मुझसे सहमत अवश्य होंगी। अश्विनी ने भी हाँ में सिर हिलाया। अभिषेक के होंठों पर हंसी दौड़ गई। यही तो मैं चाहता था। मुझे लगा था आप लोग टाइम ट्रेवल के इस अवसर को नहीं खोएंगे, और अगर सच में हम किसी नए जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर मुझे आप लोगों की भी बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी। मगर वापस लौट पाने या ना लौट पाने के सिद्धांत को सोचकर ही मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा था, मगर जब आपकी तरफ से ही ये प्रस्ताव आया है तो मैं बहुत खुश हूं। पहले हम अतीत में जाएंगे, अगर वहां से सफलतापूर्वक लौट आए तो फिर भविष्य में जाने का भी कोशिश करेंगे। डॉक्टर अभिषेक, हबीबुल और अश्विनी तीनों ही जाकर खड़े हो गए उस प्लेट पर। इसके बाद उन्होंने अबू हसन से कहा, अब तुम आकर उस बटन को दबा दो और 24 घंटा हमारा इंतजार करना। अगर हम लौट आए तो ठीक है, अगर ना आए तो तुम वापस चले जाना, और तुम्हारे बैंक में मैंने जो पैसे भिजवाए हैं उनमें से मजदूरों को पैसे देने के बाद जो बचेगा वो तुम अपने पास रख लेना। अबू हसन ने वो बटन दबा दिया और आश्चर्यजनक तौर पर वो डिस्क तेजी से घूमना शुरू कर दी। मगर आश्चर्यजनक बात यह थी कि इतनी तेज घूमती डिस्क के अंदर खड़े होने के बाद भी उन तीनों को कुछ भी असामान्यता नहीं लग रही थी। वो आराम से ही खड़े थे, मगर धीरे धीरे डिस्क की गति बढ़ती देख मजदूर डरकर वहां से बाहर भाग गए और अबू हसन भी बाहर की ओर भाग गया। अबू हसन मंदिर से बाहर निकला ही था कि उसने महसूस किया कि धूल की एक तेज आंधी उनके पीछे पीछे मंदिर के द्वार से बाहर आसमान में विलीन हो गई। दूसरी ओर एक तेज झटके के साथ ही चारों ओर अंधेरा छा गया था, और इस झटके की वजह से डॉक्टर अभिषेक कुछ पल को बेहोश भी हो गए थे। होश आने पर डॉक्टर अभिषेक ने देखा वो एक अंधेरी गुफा के अंदर पड़े हुए हैं। उनसे कुछ ही दूरी पर बाकी दो लोग भी पड़े हैं। गुफा हालांकि अंधेरी है, मगर उसमें हल्का हल्का हरा प्रकाश तैर रहा है। डॉक्टर अभिषेक उठ खड़े हुए, अपने कपड़ों से धूल झाड़कर वे बाकी दोनों को उठाने की कोशिश करने लगे। कई बार बुलाने के बाद हबीबुल और अश्विनी होश में आए और उठकर खड़े हुए। अभी डॉक्टर अभिषेक कुछ कहने ही वाले थे कि न जाने कहां से एक बूढ़ा व्यक्ति उनसे कुछ दूरी पर आकर खड़ा हुआ और अजीब सी भाषा में उनसे कुछ कहने लगा। डॉक्टर अश्विनी जैसे कांप सी उठी। उसने कहा, भाषा प्राचीन मिस्री भाषा है,
जिसमें वो कह रहा है हमें यहाँ से जल्दी लौट जाना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक ने इशारे से उस व्यक्ति से पूछा कि वो उन्हें लौट जाने क्यों कह रहे हैं और वो लोग अभी कहाँ हैं। व्यक्ति देखने में बड़ा अजीब सा था, बिल्कुल काला सा, ऊपर से एक काला लबादा पहने हुए। लबादे की जेब से उसने एक छोटी सी लकड़ी निकाली और रेत पर कुछ चित्र बनाने लगा। जब उसका काम पूरा हुआ तब तीनों ने देखा रेत में एक तरफ एक गोला बना था और दूसरी तरफ निशाना देकर खोपड़ी और हड्डी थी। समझ में आ रहा था ये बता रहे हैं कि एक तरफ निरापत्ता है और दूसरी तरफ भयानक मुसीबत। व्यक्ति बार बार उन्हें निरापत्ता की तरफ चले जाने को कह रहा था। डॉक्टर अभिषेक ने तय किया कि वो लोग मुसीबत वाली निशान की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि गोले को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो पृथ्वी को प्रदर्शित कर रही है और अगर वो उधर जाएंगे तो वो फिर से अपने जगत में पहुंच जाएंगे और उनका ये एक्सपेडिशन ख़त्म हो जाएगा। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वह व्यक्ति जिस तरह से प्रकट हुआ था उसी तरह से गायब भी हो चुका था। वो तीनों दूसरे निशान की तरफ आगे बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते वो एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंचे जिसमें बहुत सारे अजीबोगरीब निशान बने थे, जैसे हाइरोफ्लिक्स में कुछ लिखा हुआ हो। डॉक्टर अश्विनी ने काफ़ी देर तक उन निशानों का अध्ययन करके कहा, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है इस दरवाजे के उस पार बहुत भारी मुसीबत है या कहें साक्षात मृत्यु। डॉक्टर हबीबुर रहमान थोड़े से चिंतित हो गए थे। वो आगे जाने से डर रहे थे, मगर डॉक्टर अभिषेक जाने को पूरी तरह से तैयार थे। दरवाजे को किसी तरह से धकेल कर खोलने पर उन्होंने पाया सामने एक घने अंधेरे से भरा हुआ कमरा है। कमरे के ठीक बीचों बीच दो लाल रोशनी जल रही थी, मगर वो क्या थी समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे। अचानक ही डॉक्टर अभिषेक का पैर किसी चीज में फंस गया। किसी तरह से उसे छुड़ाकर जो वो आगे बढ़े तो नरम ऊंची जगह पर चढ़ रहे थे। किसी तरह से उस ऊंची जगह पर चढ़ने का प्रयास डॉक्टर अभिषेक करते रहे, मगर वो कहाँ है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेब में रखी टॉर्च भी काम नहीं कर रही। कुछ देर इसी तरह से हलचल करने के बाद अचानक उन्होंने देखा सामने की वो दो रोशनियां अचानक हिल उठी और कमरे में जैसे हलचल सी जाग उठी थी। और तब उन्हें समझ में आया सामने की वो दो रोशनी वास्तव में किसी की आंख है जो अचानक वहां से हट रही है और इसके साथ साथ आंख की झलक उन्हें दिखाई और उस आंख की रोशनी में उन्होंने देखा वो एक बड़े से अंधेरे कमरे में है जहां चारों ओर पड़े हुए हैं इंसानी कंकाल और कमरे के ठीक बीचों बीच एक बड़े से एरोप्लेन के साइज में है एक सांप। अभी तक जिसे दो लाइटें वो समझ रहे थे वास्तव में उसी सांप की आंखें हैं और उस सांप के मुंह से निकल रही थी आंख के भभक्के। आंख की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा सांप का रंग घोर काला है और उसके शरीर पर विभिन्न तरह के निशान बने हुए हैं। अचानक ही डॉक्टर अश्विनी के मुंह से निकल आया एफिस। अचानक ही डॉक्टर अभिषेक के जैसे रोंगटे खड़े हो गए। खुशी और डर एक साथ उनके दिल में मचल रहा था। तो क्या यही एफिस है, प्राचीन मिस्रीय सर्प देवता, मृत्यु और भय का भयंकर प्रतीक, साक्षात यमदूत। उनका ये अभियान सफल हो गया है। वो सच में पहुंच गए हैं दूसरी दुनिया में, प्राचीन मिस्र की उस भयंकर नरक की दुनिया में। उनमें से वहां से भागने का विचार सबसे पहले हिदायतुल्लाह के दिमाग में आया, मगर डॉक्टर अभिषेक इस तरह से मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उनके दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि कुछ देर और यहाँ रहने से मृत्यु उनके सर पर नाच सकती है। तब तक उस सांप को पता चल गया था कि कोई अनाधिकृत रूप से उस जगह पर प्रविष्ट हुआ, मगर अभी तक वो उन्हें देख नहीं पाया था। अचानक ही हिदायतुल्लाह और अश्विनी अभिषेक को पकड़कर लगभग एक तरह से खींचते खींचते पास ही की एक दूसरी सुरंग की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। अब जाकर अभिषेक का भ्रम टूटा था और भागने की बात उसके दिमाग में भी आई थी, मगर वो कितनी देर से भाग रहे हैं और कहाँ भाग रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अंधेरा इतना गहरा था कि घड़ी देखना संभव ही नहीं था। दौड़ते दौड़ते वो एक ऐसी जगह पर आकर उपस्थित हुए जहाँ से तीन तरफ तीन सुरंगें चली जाती हैं।
अभिषेक ने निर्णय लिया कि ठीक बीचों बीच जो सुरंग है वो उसी से होकर गुजरेंगे। और चलते चलते अचानक वो एक ऐसे कमरे में आकर पहुंच गए जिसे एक राजमहल का कमरा कहना ज़्यादा सही होगा। ऐसे कमरे सिर्फ उन्होंने फिल्मों में ही देखे। कमरे में हल्की रोशनी है, चारों तरफ सुंदर मालो असबाब रखे हुए हैं। कमरे में प्रविष्ट होने के 4 रास्ते हैं, उन चारों रास्ते पर सुंदर पर्दे लगे हुए हैं। कमरे में वैसे रखे हुए ज़्यादातर सामान उन लोगों के लिए अनजाने हैं। कमरे के कोने में एक टेबल है और उस टेबल पर झुककर एक व्यक्ति कुछ कर रहा है जिसका पीठ उन लोगों को दिखाई दे रहा था। वो लोग कमरे में आए हैं, शायद वो व्यक्ति अभी तक समझ नहीं पाया था। व्यक्ति ने कमर से नीचे ही कपड़े पहने हैं और उसका पीठ असामान्य रूप से बालों से भरा हुआ है। तीनों कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ है उससे उन्हें समझ में आ गया है कि वो लोग यहाँ पर अनाधिकृत हैं और हर तरफ मुसीबत है। तभी अचानक पास में रखा हुआ एक बर्तन डॉक्टर हबीब के धक्के से नीचे गिर उठा और इससे जो होना था वही हुआ। असामान्य रूप से शांत उस कमरे में बर्तन की आवाज़ जैसे बम के फटने जैसी गूंजी और वो व्यक्ति उनकी तरफ मुड़ गया। इष्ट पुष्ट शरीर का वह व्यक्ति जिसके शरीर पर गर्दन से ऊपर एक लोमड़ी की सिर लगा हुआ है। उसकी आंखें जैसे आग सी जल रही हैं। बहुत ही क्रूर दृष्टि है उस। सबकी दिल की धड़कनें जैसे बंद होने को आ गई। एनोबिस, इजिप्शियन गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु का वो भयंकर देवता प्रत्यक्ष उनके सामने खड़ा था। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि उनकी हालत क्या होगी अगर वो पकड़े जाते हैं। कैसी भयानक मौत उनका इंतज़ार कर रही है और इस सज़ा से बच पाना उनके लिए संभव नहीं है क्योंकि जो उनके सामने खड़ा है वो कोई सामान्य नहीं है, वो है मौत का देवता एनोबिस। अचानक ही तीनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे और दौड़ते दौड़ते अचानक ही डॉक्टर अभिषेक ने पीछे मुड़कर देखा तो दहकती हुई आंखें उनके पीछे पीछा करती हुई चली आ रही हैं। वो चीख पड़े, और तेज दौड़ो। वो दौड़ जान बचाने की दौड़ थी। वो तेजी से दौड़ते चले जा रहे थे। रास्ते में सुरंग इधर उधर मुड़कर उनका रास्ता और मुश्किल कर रही थी और कई सुरंगें तो एक जगह पर पहुंचकर 2 या 3 भागों में बट गई थी। मगर कौन सी सुरंग में जाना सही है कौन सा गलत, ये सोचने के लिए उनके पास समय न था। बस किस्मत के भरोसे दौड़े चले जा रहे थे। वो पीछे से किसी चीज़ के दौड़े चले आने की आवाज़ उनके कानों में पड़ रही थी और उस अनंत गहवर में सिर्फ एक आवाज़ ही उनके कानों में थी और उस गहरे अंधकार में बार बार एक ही शब्द गूंज रहा था, अचानक ही दौड़ते दौड़ते डॉक्टर अश्विनी बोल पड़ी, अरबिक लैंग्वेज, अर्थ है जिधर भी जाओ सारे रास्ते एक ही जगह पहुंचकर खत्म होते हैं। अचानक दौड़ते दौड़ते तीनों ने महसूस किया वो किसी गड्ढे में गिर गए, मगर वो गड्ढा कितने हजार या लाखों किलोमीटर गहरा है ये उनको अनुमान लगा पाना संभव नहीं था क्योंकि वो जैसे हवा में तैरते हुए गिरते चले जा रहे थे। कितने घंटे कितने मिनट वो इस तरह से गिरते रहे उन्हें पता नहीं और उस तरह से गिरते हुए जैसे वो एक अर्धचेतन अवस्था में चले गए थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक असीम अनंत पाइप के अंदर फंस गए हैं जिसका प्रारंभ तो है मगर अंत कोई नहीं। मगर नहीं, उस अनंत गुफा की भी अंत था। एक समय आकर वो एक जगह पर गिरे मगर गिरने के बाद भी उनको चोट नहीं लगी। एक संपूर्ण गोलाकार घर जिसकी दीवार भी गोलाकार थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक कांच की बॉल के अंदर आके गिर गए। कमरे की दीवारें स्फटिक से बनी थी। कमरे के अंदर हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। कमरे में कोई भी साजो सामान नहीं, बैठने की जगह भी नहीं। दूर से कहीं एक आवाज आ रही। आवाज बहुत धीमी थी मगर लगातार होती चली जा रही थी। ये आवाज किसी वाद्य यंत्र की है या किस चीज की है ये समझ में नहीं आ रहा था। उस आवाज से मन में दुख का भाव पैदा हो रहा था। अचानक ही डॉक्टर अभिषेक ने सोचा आगे क्या करना है इसके बारे में दोनों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। मगर आश्चर्य की बात यह थी डॉक्टर अभिषेक कुछ कहते उससे पहले ही जैसे उन दोनों को
उनके मन के भाव समझ में आ गए और दोनों ही एक साथ बोल पड़े, अब आगे जो भी होना है वो हमारे हाथ में नहीं है। इस वक्त हम समय के जाल में फंस चुके हैं और आगे जो कुछ भी होगा वो होकर रहेगा। हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मगर आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों में से किसी के भी होंठ नहीं हिले। तीनों की मन की बात समझ पा रहे थे बिना कुछ बोले ही, जैसे टेलीपैथी के द्वारा तीनों एक दूसरे से जुड़ चुके थे। अर्थात उस कमरे में कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें इस तरह से बात करने के लिए न केवल मजबूर कर रही है अपितु क्षमता भी प्रदान कर रही है। तभी अचानक पास की उस गोल दीवार से एक दरवाजा बना और उसमें से प्रकट हुआ सारस के सिर वाला एक व्यक्ति। अचानक ही हबीबुल चीख पड़े, ठाट! ज्ञान और पांडित्य के मिश्री देवता। उस व्यक्ति के हाथों में एक इंसान की लंबाई के बराबर का तराजू था। अचानक ही अश्विनी बोल पड़ी, ऑल सोल्स विल बी वेट। अब सबकी आत्मा तौली जाएगी। अश्विनी का चेहरा सफेद पड़ गया था। अभिषेक समझ चुका था इसका कारण क्या है। पुरानी मिश्री सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु के बाद इस तराजू से होकर गुजरना पड़ता है। तराजू के एक तरफ इंसानी आत्मा को बैठाया जाता है और दूसरी तरफ रहता है एक पंख। अगर तराजू के दोनों पलड़े बराबर हुए तभी वो मृत्यु के उस लोक में जा सकता है, अन्यथा वो आत्मा बंदी होकर रहती है इस आदि अनंत शून्यता में। अचानक उस कमरे में प्रकट हुए एनोबिस और उसके पीछे पीछे कई सौ स्त्री पुरुष। सबके चेहरे के भाव ऐसे जैसे वो कठपुतलियां। वो सभी एक के पीछे एक चले जा रहे थे। कोई आवाज नहीं, कोई विकार नहीं, जैसे किसी ने चाबी भरकर उन्हें छोड़ दिया है। वो सभी एक एक करके उस तराजू पर चढ़ रहे थे और उतरते जा रहे थे। मगर आश्चर्य की बात यह थी कि किसी भी बार तराजू के पलड़े बराबर नहीं हो रहे थे। उन तीनों को समझ में आ गया कि ये एक इन्फिनिटी टाइम लूप है। जब तक ना सारे पाप मिटकर तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएं, तब तक बंधे होना होगा इस टाइम लूप में। और इस समय चक्र में वो तीनों भी फंस गए हैं। क्या भयानक सजा मिली है उन्हें। विज्ञान की साधना करने जाकर आज किस मुसीबत में फंस गए हैं। आजीवन कारावास इससे अच्छा है, क्योंकि एक समय वो खत्म होता है, मगर यह टाइम लूप या समय चक्र अनंत है जो कभी खत्म नहीं हो पाएगा। उनकी आत्माएं इस चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। दोबारा फिर किसी जीवित प्राणी का चेहरा देखना उनके लिए संभव ना होगा अनंत अनंत काल तक। वो तीनों भी सोच ही रहे थे कि क्या करेंगे कि अचानक पीछे से एक और दरवाजा खुला और उसमें से झांक रहा था वही काला बूढ़ा। उसने इशारे में उनसे कहा, बिना कोई आवाज किए उसके पीछे पीछे चले आए। वो तीनों बिना कोई आवाज किए चुपचाप धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे। तीनों चलते चलते दोबारा उसी गुफा में पहुंचे और फिर बने हुए चित्र की तरफ बूढ़े ने इशारा करके उन्हें वापस लौट जाने के लिए कहा। तीनों के सिर उसके सामने कृतज्ञता और सम्मान से झुक गए। अचानक वो व्यक्ति जाने लगा। अभिषेक पीछे से बोल पड़ा, आप कौन है? वो मुड़कर उन्हें देखकर मुस्कुराया। अचानक ही उसने जो कपड़े पहने थे वो उतर गए। धीरे धीरे उस व्यक्ति का काला शरीर बदलने लगा हरे रंग में। चेहरा अत्यंत भयानक और डरावना होने लगा। और सीरीज अंधकार जगत का पहरेदार, उसके शरीर से निकलती तेज रोशनी से उन तीनों की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने आंखें बंद कर ली। अचानक होश आ गया अभिषेक। उसने देखा आसपास सारे कुलीन आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे हैं। वो लेटा है अपने ही तंबू में और उसके सर के पास बैठा हुआ है अबू हसन। अचानक ही उसे देखकर वो बोल पड़ा, सर अभी कैसे महसूस करती है? मैडम और हबीबुल साहब को भी होश आ गया है, मगर वो कुछ नहीं बता पा रही है उन लोगों ने क्या देखा। अचानक डॉक्टर अभिषेक बोले, अबू हसन, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो उस डिस्क के ऊपर चढ़ा था, वो घूम रही थी, उसके बाद अंधेरा छा गया। फिर क्या हुआ फिर? सिर असामान्य रूप से दर्द कर रहा था। अचानक
बिस्तर पर सर रखकर आंखें बंद करते करते वो बोल पड़े। कुल हाल तो लोगों तुरा दिया बिना बस हाल तली किया।